हाय गाइस, वेलकम टू अर्बन ड्राइवर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस R15 के कुछ हिडन फीचर्स की, इसके MID की जो भी चीज़ें होती है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको एक बार इसको ऑन कर देते हैं। तो पहले मैं आपको इसको लुक दिखा देता हूँ जो कैसी आ रही है। तो यहाँ से इसको ये ऑन कर देंगे, ये इसके पार्किंग लाइट्स हैं। और उसके बाद DRL इसके अपने आप ऑन हो जाता है, आप DRL देख सकते हैं। तो इसका कुछ ऐसा लुक आने वाला है। तो आप ये देखें जो इसका लुक आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके हेडलाइट भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये बटन है, तो इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये इसके देख सकते हैं, ये करके हम ये लगाते हैं तो कुछ ऐसा लुक आने वाला है इसका। और लाइट का थ्रो देखो आप गाइस, कितना ज़्यादा थ्रो आ रहा है। और अगर वहीं पे मैं इसको ये करता हूँ, आप देखते रहो ये तो वहीं पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी। ये ABS की लाइट है, आप इसको अच्छे से देखें। ये ABS की लाइट आ रही है। मैं एक बार बंद कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ से हम बंद कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम बंद कर देंगे। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से चाबी बंद करता हूँ तो लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे बंद करूँगा, जो स्टैंड लगा दूँगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब हम इसके MID की एक बार बात कर लेते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आ रहा है। इसके बाद लाइट थोड़ी ऑफ कर देता हूँ इसको। तो अभी न्यूट्रल में है। तो यहाँ पे गियर इंडिकेटर्स है, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैंने गियर डाला, ये सेकंड, क्योंकि अभी बंद है तो सही अच्छे से पड़ेगा नहीं। तो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसके गियर। ओके, अभी एक्चुअली ये स्टैंड पे है तो अभी गियर पड़ेंगे नहीं। चलो मैं एक बार अच्छे से बैठ के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल करने के बाद हम सबसे पहले इसको सेल्फ देंगे। तो ये मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ से क्लच दबाएंगे। क्लच दबाने के बाद ये आपका पहला गियर, उसके बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद न्यूट्रल। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको बंद। तो अगर आप इसमें स्टैंड लगाते हैं तो ये ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो इसमें हम एक बार इसको बंद कर देते हैं और वापस से ऑन करते हैं और वापस से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो है ये न्यूट्रल है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो है ये टैकोमीटर हमारा, जिस पे RPM आते हैं। ये स्पीड है जो किलोमीटर में चल रही है। ये ट्रिप है और नीचे एवरेज है। और यहाँ पे जो ऊपर टाइम है और यहाँ पे जो हमारा फ्यूल रेट के जो बता रहे हैं कितनी है। अब हमारा जो MID है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे होंगे, एक ट्रिप लिखा हुआ है, एक इन्फो लिखा हुआ है। तो ट्रिप और इन्फो को, एक को हम ऐसे दबाएंगे, एक को हम ऐसे दबाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इन्फो बटन को दबाता हूँ तो एवरेज है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ये TCS है। यहाँ से अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये TCS ऑफ हो जाएगा। वापस से होल्ड करके रखेंगे तो ये TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाएगा। उसके बाद एक बार और स्लाइड करेंगे तो ये बैटरी का आ जाएगा। जब बाइक ऑन होगी तब पता चलेगा। उसके बाद कूलेंट का आएगा, कितना डिग्री इसका जो टेम्परेचर है। उसके बाद ये ट्रैक कंट्रोल है। अगर आप ट्रैक कंट्रोल को दबा के रखते हैं तो ट्रैक कंट्रोल में हमारे जो RPM है वो 6000 से स्टार्ट होते हैं, आप नोटिस करें। और यहाँ पे ये लैप टाइम है लेटेस्ट। और बहुत से लोगों को ये दिक्कत थी कि इसका लैप टाइम जो है वो कैसे चलता है। तो मैं आपको लैप टाइम बता देता हूँ। वो इससे ऑन होता है। ये जो है आप नोटिस करना, ये जो मैं पास का बटन दबाऊँगा, आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने पास का बटन दबाया, ये ये बाइक कभी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखो ये स्टार्ट हो गया। अब ये चल रहा है।
अब इसको मेरे को बंद करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ से ट्रिप वाला बटन दबाना पड़ेगा। ये ट्रिप वाला बटन दबाया, ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद वापस हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये देखते रहो आप, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक कंट्रोल बंद हो गया। उसके बाद हम वापस चलते हैं। वापस इसकी एवरेज जो है, ये जो नॉर्मल एवरेज है, जो रियल टाइम एवरेज है वो दिखाएगा। उसके बाद नॉर्मल एवरेज आ जाएगी। अब हम करेंगे ट्रिप बटन को, जो ट्रिप वाला बटन उसको दबा के देखेंगे उसमें क्या होता है। तो अभी यहाँ पे ऑडोमीटर है, हमारी बाइक चली है 1412 किलोमीटर। एक बटन दबाएंगे, ट्रिप 1 आ जाएगी। इसको दबा के रखेंगे, ट्रिप 0 हो जाएगी। यहाँ पे ये ट्रिप 2 आ गई। चलो एक बार दबा के आपको इसको रीसेट करता हूँ, तो ये रीसेट होगी। उसके बाद आगे जाएंगे, ट्रिप F होती है, जो जब भी हमारी बाइक कभी कोल्ड स्टार्ट होती है या नॉर्मल स्टार्ट होती है बहुत दिनों के बाद, या बिल्कुल चाबी जब निकाल देते हैं उसके बाद वापस ये ट्रिप F हो जाती है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। अब इसमें बहुत से लोगों के और हिडन फीचर मैं आपको बताता हूँ। इसके हिडन फीचर क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको बंद करते हैं तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ आता है, यहाँ पे नहीम लिखा हुआ आ रहा था। अच्छे से एक बार वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे चेक करना, नहीम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमें इसके जो मोबाइल कनेक्ट है ये वाला, इस ऐप के साथ आप कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करें। अब इस ऐप को ओपन कनेक्ट कैसे करना, उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत होगी आप प्ले स्टोर से कनेक्ट कर लें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, दूसरी तरफ में आपको एक बारकोड होगा, इस बारकोड को स्कैन कर लेना। एक बार इसका फ़ोटो खींच के रख लेना। तो ये जो बारकोड है इसको आप अगर स्कैन कर लोगे सब कुछ आपका सही हो जाएगा। तो ये थी इसकी MID का जो एक कंप्लीट रिव्यू था। अब इसमें ABS आ रहा है, थोड़ी देर में ABS हट जाएगा। बाकी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसका ये जो है किलोमीटर पर आवर लिखा आ रहा है, इसको माइल्स में कम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे जैसे हमारी एवरेज है किलोमीटर पर लीटर है, बहुत की लोगों को मल्टीप्लाई बाई 100 आती है, वो भी आप ऐप से चेंज कर सकते हैं, या इसी में इसको बंद करके अच्छे से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और भी कोई क्वारी हो इसके MID को लेके तो हमें मैसेज करें। थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर कर दें।